हेलो स्टूडेंट्स, नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ विराम शब्द वी रम प्लस घम यानी वी उपसर्ग रम और घम धातु से मिलकर बना है। इसका जो मूल अर्थ है वो है ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह की परिभाषा भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इससे भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है, कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पकड़ो मत जाने दो, तो इस वाक्य में किसी भी विराम चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये जो वाक्य है अस्पष्ट है, क्योंकि ना तो इसमें जाने का संदेश है ना ही रुकने का। दूसरा है पकड़ो मत जाने दो, तो यहाँ पकड़ो मत के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जाने का संदेश दिया गया है जो कि स्पष्ट है। तीसरा पकड़ो मत जाने दो, तो यहाँ रुकने का संकेत दिया गया है। अब है विराम चिन्ह का नाम और विराम चिन्ह क्या होता है, यानी उसका संकेत क्या होता है। तो पूर्ण विराम का ये वाला, अर्ध विराम का ये, अल्प विराम का, प्रश्न सूचक का और विस्मय सूचक का। उद्धरण चिन्ह यानी जिसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, तो उसका ये वाला चिन्ह होता है योजक का। विवरण चिन्ह का ये वाला, कोष्टक का यानी छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का ये वाला चिन्ह होता है। निर्देशक का ये, और ये है जो दिखाई नहीं दे रहा है लाघव चिन्ह, इसका ये वाला चिन्ह होता है। पूर्ण विराम चिन्ह यानी विस्तार से समझते हैं विराम चिन्हों को। तो पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। विस्मय आदि बोधक अथवा प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पहले चिन्ह को हम शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखते हैं, यानी वर्तनी की दृष्टि से जो चिन्ह शब्द है वो इस प्रकार लिखा जाता है, यानी हा आधा होता है और ना पूर्ण होता है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और वर्तमान में जो प्रचलन में है वो है आपका ची आधा ना और हा। ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग अधिकांश दिखाई देता है। जो पूर्णतः शुद्ध है वो ये वाला है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पूर्ण विराम को। कल्पना की उड़ान ऊंची ही होती है, तो यह हमारा वाक्य पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो यहाँ भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह, यानी पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेहमान आ गए हैं, वह शीघ्र चले जाएंगे, तो यहाँ मेहमान आ गए हैं के बाद थोड़ा सा रुका गया है, फिर दूसरा वाक्य स्टार्ट किया गया है। अल्प विराम यहाँ इसके नाम से ही स्पष्ट है, अल्प में थोड़ा, यानी वाक्य में यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। अर्ध विराम से कुछ कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखा, राधा, राहुल और मोहन को बुलाओ। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में
प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। विस्मयसूचक चिन्ह विभिन्न भावों आश्चर्य, हर्ष और शोक, यहाँ एक मात्रा आएगी, शोक आदि को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कितना सुंदर चित्र है, राम इधर आना। उद्धरण चिन्ह, इसको उदाहरण चिन्ह भी बोलते हैं। जहाँ किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना हो, वहाँ कथन से पहले तथा कथन के बाद लगाना होता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म या परम धर्म है, तो ये गांधी जी का वाक्य है, तो इसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया गया है। योजक या विभाजन चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने, तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे आज हम दाल भात, यानी दाल और भात के बीच अंतर करने के लिए बतलाया गया है, तो आज हम दाल भात खाएंगे। दिन और रात अपने माता की सेवा करता रहूँगा, तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विवरण चिन्ह, किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, तो उसको स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कोष्टक चिन्ह, ये छोटा, मझला, बड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है इसमें। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने, नाटक आदि में निर्देश देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मनुष्य स्वभावतः यानी स्वभाव से जिज्ञासु होता है, तो यहाँ जिज्ञासु शब्द का क्या मीन है वो बताने के लिए हमने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। जानने की इच्छा रखने वाला उसको जिज्ञासु कहते हैं। अब पिताजी के हाव भाव क्या हैं, पिताजी चिल्लाते हुए निकल जाओ यहाँ से, तो यहाँ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी पिताजी के भाव क्या हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार का है, यानी हर्ष का है, शोक का है या क्रोध का है। हंसपद, काकपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो हमसे यदि गलती से अच्छा शब्द रह गया, यानी राम बहुत लड़का है और राम क्या है, तो हम यहाँ हंसपद या काकपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह या रेखा चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और विवरण के लिए किया जाता है। जैसे श्री प्रताप ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लाघव चिन्ह, शब्दों को यानी लाघव, तो यहाँ शब्द से ही स्पष्ट है, यानी लघुता का सूचक। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, तो हम यहाँ उसको लघुता सूचक में लिखेंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डॉक्टर। उसी प्रकार प्रोफेसर को प्रोफेसर, तो यहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।